सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरव। वेलकम टू इजी मैथ्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लाया हूँ जो जे 2014 के अंदर आया था। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से डेफिनेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। और मतलब इसका जो परसेंटेज, जो सक्सेस, मतलब जितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, क्योंकि लुकिंग वाइज काफ़ी इजी लग रहा है क्वेश्चन, पढ़ने पे ऐसा लग रहा है काफ़ी अप्रोचेबल है ना। पर इसका जो सक्सेस रेट था, मतलब जितने बच्चों ने सही किया इस क्वेश्चन को, दैट वाज अराउंड 0.2%। ओके। और इसका रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ कि लोग सही करते हुए भी गलत कर गए इस क्वेश्चन को। ओके। सो जेई 25 में 2014 को जेई एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस का पेपर ख़त्म हुआ। ओके। और उसके बाद जैसे कि हालांकि सारे मतलब कोचिंग्स वगैरह यही करते थे किसी की, भाई पहले पहले के टाइम पे इतना ऑनलाइन वाला हुआ करता था नहीं। तो सारे सारे कोचिंग वाले एक जगह बैठ के और उसके बाद क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का आंसर्स डिस्कस किया करते थे, किसी की भाई क्या आना चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर आंसर शीट प्रिपेयर किया करते थे। और उस समय तो एक्चुअली पेपर भी मिला करता था। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे वहाँ पे अब 2018 के अंदर फर्स्ट टाइम जे एडवांस ऑनलाइन हुआ था। उसके पहले रिटर्न पेपर, मतलब हमारे को फिजिकल पेपर दिए जाते थे और ओएमआर भरना पड़ता था उसके अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन आया था जे 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। और इस क्वेश्चन की खास बात ये भी है कि जो उस समय जो आंसर कीज निकली थी, जो कि ऑफिशियल आंसर की से पहले आती हैं, उसमें से मतलब बहुत सारे कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। ओके। बस एक इंसान था जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। ओके। उनका नाम था आर के बंसल। ओके। अब एक्चुअली मैथ्स बहुत लोगों की अच्छी होती है ना। मैथ्स बहुत है दुनिया में, बहुत सारे लोग होंगे है ना जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है मैथ्स के लिए। लेकिन उनका कुछ खास था, मतलब उनका जो अप्रोच करने का एल्गोरिथमिक दिमाग था काफ़ी अच्छा था उनका, मतलब बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग था, मैथ्स को फील करते थे वो। बाकी यूजुअली हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं किसी की, ठीक है ये फॉर्मूला है, ऐसे ये अप्रोच है, ये करना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये होगा। क्वेश्चन को फील नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। ये एक स्टेप लिखते हैं हम, उस चीज़ को पता नहीं करते कि हमने ये स्टेप जो नीचे लिखा, जो हमने स्टेप फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किए, वो कैसे कैरी फॉरवर्ड किए, इसका मतलब क्या है कि हम कर क्यों रहे हैं। ओके। उनका दिमाग कहता, मेरा आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने उनकी 2 क्लासेस अटेंड करी हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली कोटा मैं गया था, उसके बाद मैं वापस आ गया था कोटा से। ओके। लेकिन बस मैं सिर्फ 2 क्लासेस अटेंड कर पाया था ट्वेल्थ के अंदर, डॉक्टर आर के बंसल की। बट वॉट अ फैबुलस टीचर ही वॉज, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे थे। ओके। सो नाउ बेसिकली हम पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्यों ये क्वेश्चन जो था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही बेसिक, बहुत डेफिनेशन से, बिल्कुल बेस डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया। क्यों किया, लेट अस सी। ओके। So the question says the largest non-negative integer a, we have to find the largest non-negative integer a, और हमें ये दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ए एक्स प्लस साइन ऑफ x माइनस वन प्लस ए अपॉन एक्स प्लस साइन ऑफ x माइनस वन माइनस वन की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। ओके। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, हम इसको ऐसे लिख देंगे, साइन ऑफ x माइनस वन माइनस ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है। 1 - x को हम लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। ओके। अब इसमें हमको दिखना है कि हम इसको साइन एक्स बाई एक्स की फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिट हमें पता होती है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन ऑफ एक्स माइनस वन
ओवर एक्स माइनस वन माइनस ए ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन। ओके, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी पावर वन प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई फोर। ओके, अब हमें यहाँ से ये पता पड़ रहा है किसी की अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ओके, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स जहाँ व्हेन योर आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स एंड एक्स ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, तो उसके लिमिट हमें पता होती है, वन होता है। ओके, तो ये वाला जो चीज़ है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहा अब। ओके, तो अब क्या करना है कि अब इसके अंदर हमें बस इसको अगर आगे हम लिमिट को करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि वन माइनस ए ओवर वन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाई फोर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर वन प्लस वन टू का होल स्क्वायर इज फोर इज इक्वल्स टू वन बाई फोर। फोर से फोर कैंसिल, इधर से हमारे पास आएगा वन माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ए इज इक्वल्स टू जीरो और टू। ओके, अब तुमको लग रहा होगा किसी की यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्यों सब लोग बोले जा रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत स्पेशल है ये क्वेश्चन, ऐसा क्यों? ठीक है, इससे साफ साफ लग रहा होगा किसी की यार आंसर टू है, क्योंकि हमारे से तो पूछा गया था लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, तो लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, राइट? बस यहीं पे आंसर निकालने के बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ओके, अब यहां पे तो बहुत मतलब बाकी के सारे 99.8 बच्चों ने इसका आंसर टू किया, लेकिन इसका आंसर टू नहीं है। इसका रीजन लेट अस स्टार्ट। अभी इसमें क्या है कि यदि तुम इसको देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, ठीक है, यदि मैं ए को टू रखता हूं, है ना, यदि मैं ए को टू रखता हूं तो ये जो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है ये कैसे कैरी करेगा, है ना? तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा जैसे कि ये वाला पार्ट हमें आगे कैसे कैरी कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट हमें आगे कैसे दिखेगा जब मैं ए का वैल्यू टू रखूंगा इस वाले में। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ तुम्हारे को। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान लगा के सुनना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और ये चीज़ें जब हम देखेंगे तो लगे किसी की यार ठीक है यार ये बहुत बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़, ये मिस कैसे हो सकती है? ये यूजुअली मिस हो जाती है। क्यों हो जाती है मिस? क्योंकि फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान रहता है, अप्रोच डिफाइन कर देते हैं वहाँ पे किसी की, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैथ्स में बहुत बार अगर एक अच्छा क्वेश्चन आएगा तुम्हें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स फॉर वेरी श्योर। डेफिनेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा वो, क्योंकि अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो तुम्हारी डेफिनेशन हिला देगा पूरी तरह से, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। ठीक है, जो तुम्हारे एल हॉपिटल रूल्स और वो सब होते हैं ना, वो सारे डेफिनेशन डिराइव होते हैं, वो शॉर्टकट्स होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा किसी को उनको यूज़ ना करो, वो अच्छे हैं, लेकिन बेसिक पहले पहले जो जब तुम स्टार्ट कर रहे होते हो ना लिमिट्स वगैरह, तो उसमें ना जो एसेंस होता है ना, वो बेसिक तरीके से लिमिट को सॉल्व करने से ही आता है। अगर तुम बेसिक को स्किप करके डायरेक्टली फॉर्मूला अप्रोच रखोगे तो तुम क्वेश्चंस, तुम्हारे पास अगर इजी क्वेश्चंस होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छा होगा वो नहीं कर पाओगे, वहाँ पे चूक हो जाएगी, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में होगी। लेट अस सी। ओके, अब हमारे पास ए की दो वैल्यूज आई थी, ए इज इक्वल टू टू कॉमा जीरो कॉमा टू। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए को यहाँ पे टू रखता हूँ, ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस टू ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन टू द पावर वन प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखो यार, न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को देखो। हमें एक चीज हमेशा से पता होती है, क्या पता होती है? कि जो साइन एक्स ओवर एक्स है, ये पता था,
साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट जो होती है वो सैंडविच थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। जब हम साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो सैंडविच थ्योरम से इसकी लिमिट निकालते हैं। जब cos x x को x जीरो टेंड करेगा तो cos x 1 को टेंड करेगा, ये 1 है ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो sin x बाय x sin x बाय x की लिमिट व्हेन x टेंड्स टू जीरो क्या होगी, 1 होगी, करेक्ट है। ये 1 से हमेशा छोटा नंबर है, करेक्ट। तो अभी तुम इस वाले आर्गुमेंट को देखो तो ये नेगेटिव है ना, ये चीज नेगेटिव है, दिस इज लेस देन जीरो, है ना। इफ दिस इज लेस देन जीरो, अब क्या सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो इसकी पावर तो 2 है, नेगेटिव में अगर पावर 2 होगी तो क्या फर्क पड़ता है, सही तो है, गलत कहाँ है हम, नहीं है, नहीं हो, लेकिन हो भी, क्यों, मैं बताता हूं। जब भी लिमिट में हम बोलते हैं कि व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग, उसका मतलब ये नहीं होता कि उस वेरिएबल की वैल्यू वो है। व्हेन एक्स टेंड्स टू 1, it doesn't mean x is equals to 1. It is very close to 1, yes, but it is not 1. Okay, इसलिए LHS लिमिट RHS लिमिट जब तुम डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें ये बात बताया जाता है कि तुम x को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कराओ, x को राइट हैंड साइड से टेंड कराओ, फिर देखो कि फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है, वो उसकी लिमिट कहलाती है। ये होती है बेसिक डेफिनेशन लिमिट की। लिमिट में जब हम कहते हैं इट टेंड्स टू 1, इट इज दैट मींस x इज दैट वैल्यू इज दैट x is very close to that value but x is not equal to that value. When I'm saying x tends to 1, that means x is very close to 1 but it is not equal to 1. ओके okay? तो अभी आगे इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड जब हम करेंगे तो अब क्या है इसके अंदर, अब तुम देखोगे जैसे कि मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। इस वाले पार्ट को यदि मैं लिखूं कि साइन एक्स बाई एक्स, एक भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो यार, साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, ओके, ये पार्ट है ना। अब इसकी LHS लिमिट और RHS लिमिट निकालो, ओके। इसकी जो LHS है, व्हेन योर x लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1 साइन ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2 ओवर साइन ऑफ x minus 1 over sine of x minus 1 over x minus 1 plus 1, ठीक है, और इसकी पावर 1 प्लस रूट एक्स, ओके। तो अभी तुम जब यहाँ पे देखोगे कि जब तुम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट टेंड कराओगे तो इसमें क्या होगा, अगर ये अंदर का वैल्यू नेगेटिव है और ऊपर की जो पावर है, ऊपर की जब पावर है वो 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 से लेफ्ट से टेंड कराने, यानी कि जो x है दैट इज 0.99999 समथिंग, ओके, उसका रूट भी समथिंग, इट विल बी इन फ्रैक्शन, है ना, दैट फॉर वेरी श्योर। तो 1 प्लस सम फ्रैक्शन यानी कि 1.9 1.99 1.98 like some similar to that value will come over here, है ना, if it is very much visible from here, correct। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक नेगेटिव वैल्यू की जब तुम रेस मतलब फ्रैक्शनल पावर रेस करते हो, फ्रैक्शनल पावर यानी कि 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग ऐसी पावर रेस करते हो, तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं होती, है ना। इसकी जब तुम LHS और RHS लिमिट देखोगे,
अगर एक नेगेटिव वैल्यू है, अगर एक कोई नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर 1.1111 समथिंग ऐसे कुछ है, तो ये डिफाइन नहीं होता है ना। अगर ये डिफाइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, किसी की अगर मैं ए का वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरा जो अंदर वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो रहा है, और जो उसकी लिमिट है, अब लिमिट में तुम अगर ये बोल दो पहले मेरे को किसी की, यार व्हेन यू, हम ये चेक करते ही नहीं कभी भी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऐसा कभी यूजुअली करते ही नहीं हम क्वेश्चंस में। इसमें इसलिए क्योंकि मैं ये इसलिए तोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि किसी की मेरे को बताने के लिए, किसी की भाई जब x टेंड्स टू 1 होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि x का वैल्यू 1 है। इट इज वेरी क्लोजर टू 1, इट इज वेरी क्लोजर टू 1 मीन्स 1 प्लस रूट एक्स विच इज 1 प्लस रूट एक्स। तो x इधर इट इज वेरी, when you are tending from left hand side it is lesser than 1 but is very closer to 1, okay, and when you're tending from the right hand side it is greater than 1 but it is again very closer to 1। तो जो पावर है जब हम वहां पे 2 लिख देते हैं दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन, राइट। पर लेकिन इस वाले में वो अप्रोक्सीमेशन काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, जो तुम्हारा अंदर वाला फंक्शन, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बन रही है वो नेगेटिव बन रही है। नेगेटिव वैल्यू बनने के बाद अगर तुम एक फ्रैक्शनल पावर रेज करोगे तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं होती, करेक्ट। अगर वो डिफाइन नहीं होती तो उसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन जब हम ए 0 रखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरा अंदर तो पॉजिटिव है ना। अब मैं कहीं से भी टेंड करा लूं, अगर मैं कहीं से भी एक्स का वैल्यू कहीं से भी टेंड कराऊं, लेफ्ट हैंड साइड से कराऊं राइट हैंड साइड से कराऊं, ऊपर फ्रैक्शन पावर है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर वाला तो आर्गुमेंट डिफाइन होगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 नहीं है, इसका आंसर 0 है। 0 is the correct answer, not 2. Why so? I've already given you the reason. तो बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेसिक से पूछा गया क्वेश्चन। अगर आंसर निकालने के बाद अगर तुम्हारा हैबिट नहीं है चेक करने का, अगर तुम सोचते नहीं हो कि तुमने क्या आंसर निकाला है मैथ्स में, कि यार ये दो वैल्यूज, अगर तुम्हारे पास जब मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं तो तुम सोचते नहीं हो किसी कौन सा जो सोल्यूशन है वो फीजिबल है, कौन सा सोल्यूशन फीजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन अप्रोचेबल है, बहुत इजी है, लेकिन तुम आखिरी में आंसर गलत मार्क कर दोगे अगर तुम्हारी सिर्फ व्हाट शुड आई से, अगर तुम्हारी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, बहुत ही मतलब तुम सोचते नहीं हो किसी के, एक बार दोबारा से जब तुम्हारे पास सोल्यूशन आते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन आते हैं, तुम सोचते नहीं हो उस क्वेश्चन के बारे में किसी के, यार मल्टीपल सोल्यूशन ये फंक्शन बिहेव कैसे करेगा जब मेरा वेरिएबल का वैल्यू ये है या फिर वेरिएबल का वैल्यू वो है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको अगर नहीं पता है, जो अगर थोड़ा थिंक टैंक नहीं है, ही इज नॉट गोना क्रैक इट, दैट्स फॉर वेरी श्योर। इसलिए इतने लोग बैठते हैं आईआईटी के अंदर, 2014 के अंदर बैठे होंगे, अभी तो बढ़ गई है, अभी तो बढ़ गई है जनता, पर लेकिन तभी भी थी, बहुत थी। उसमें से भी सिर्फ 0.2% अगर सही कर पा रहे हैं तो तुम सोच सकते हो, अगर जिस बंदे ने ये क्वेश्चन सही सॉल्व करा होगा, ब्रिलियंट। एग्जाम कंडीशन, एग्जाम प्रेशर, when you're doing 9 to 12, 2 to 5, you have that much pressure, इतना ज़्यादा बर्डन होता है दिमाग में उस समय कि वो 6 घंटा कि इतने टफ पे टफ क्वेश्चन अगर तुम्हारे को सॉल्व करने होते हैं, you need metal nerves to solve this question, metal nerves। ओके, सो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, मतलब सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन, एक्सीलेंट। सो मेरा यही है कि प्लीज़ जब आप करो तो प्लीज़ सोचो कि जो मैंने किया है, जो आया है आंसर, वो क्या है। मतलब अगर मैं उसको, अगर उसको सोचो किसी के, अगर फंक्शन है, अगर ये वैल्यू अगर ये अप्रोच कर रहा है तो कैसा फंक्शन बिहेव करेगा, सही है, गलत है, फिजिबल है कि नहीं है आंसर। क्योंकि जब तुम क्या करते हो ना, जब तुम ये यहाँ से जब तुम करते हो ना ये चीज़, कहाँ गया वो तुम्हारा, अच्छा वो मैंने मिटा दिया। व्हेन आई वाज राइटिंग कि 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वहाँ से मल्टीपल सोल्यूशंस आना लाजमी है, वहाँ से आएंगे।
रिजेक्शन तुम्हारे पे है कि रिजेक्शन तुम जो आंसर आया है उसको रिजेक्ट कर एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, वो तुम्हारे पे है। वहां से जब क्योंकि जब तुम स्क्वायर खोलते हो ना, वहीं पे बहुत ज़्यादा वो हो जाती है किसी के, तुम्हारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं लेकिन उसको रिजेक्ट करना पड़ता है वहां से भी। करेक्ट। तो ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एंड ओके, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग इजी मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।